मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ, जो सोनिया जी थी वो बहुत ही आक्रांत थी कि पूरा इटली के इशारे पर ईसाई मशीनरी जहाँ चल रही हैं उनके इशारे पर बापूजी को फंसाने का षड्यंत्र रचा गया। उन्होंने मीडिया के द्वारा एक ऐसा माहौल बना दिया कि न्यायपालिका में संदेश गया कि वाकई में यहाँ बड़ा व्यभिचार हो रहा था। आज बापूजी को फंसाने के पीछे सबसे बड़ा कारण था, जिसका दुष्परिणाम कुचक्र के तहत उनको झेलना पड़ा। किसी को पैसा दे दीजिए, कोई दुर्भावना, कोई प्रलोभन दे दीजिए, पद की लालच दे दीजिए और वो आदमी कहना शुरू करेगा 8 साल 10 साल पहले मेरी घटना हुई थी। जो सनातनी है वो कभी निकृष्ट कार्य नहीं कर सकता। बापूजी बेदाग छूटेंगे ही छूटेंगे। देखिए, ऐसा है कि बापूजी का केस कि मैंने FIR देखी है, मेडिकल रिपोर्ट देखी है और उसके बाद जो बयान हुए हैं उनको मैंने अखबारों में पढ़ा है। उसके आधार पर मैं निष्कर्ष पहुंचा हूं कि केस बिल्कुल बनावटी है, केस में फंसाया गया है। मेडिकल रिपोर्ट में कोई इंजरी नहीं है और इसका कारण यह है कि जो मैं साफ साफ कहना चाहता हूं, जो सोनिया जी थी वो बहुत ही आक्रांत थी कि ऐसा है कि 2014 के इलेक्शन में कहीं बापूजी वजह से मेरी हार न हो जाए। षड्यंत्र क्या रचा गया, कैसे रचा गया, ये जो फाइल है, कोर्ट का रिकॉर्ड है, उससे साबित और हो जाएगा। इनको फंसाने के लिए, किसी अभियुक्त को फंसने के लिए और उसको फंसाने के लिए, दोनों के लिए मोटिव होता है। आज बापूजी को फंसाने के पीछे सबसे बड़ा कारण था कि उन्होंने गौ हत्या का, समाज सुधार का, हिंदुओं का जो धर्म भ्रष्ट हो रहा है उसको बचाने का, तमाम तरह की जो मिशनरीज काम कर रही हैं उनको रोकने का और तरह तरह से जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं उन अत्याचारों के खिलाफ बोलने का साहस किया, जिसका दुष्परिणाम कुचक्र के तहत उनको झेलना पड़ा। दूसरी बात, आश्रम में पुलिस छापा मारती रही। मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मैं अभिज्ञ हूँ कि छापा मारने के खिलाफ कोई उज्जदारी क्यों नहीं की गई, ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया गया। न्यायालय में मामला पहुंचना चाहिए था। किस तरह का छापा मारना कहीं उचित नहीं है। जो बापूजी के पुत्र नारायण दास जी हैं, 2006 की घटना, 10 साल बाद कोई स्त्री चिल्ला रही है, 8 साल बाद कोई स्त्री चिल्ला रही है। अगर इस तरह रखा जाए तो आज कोई भी जज, कोई भी सांसद, कोई भी मंत्री सुरक्षित नहीं रह सकता। किसी को पैसा दे दीजिए, कोई दुर्भावना, कोई प्रलोभन दे दीजिए, पद की लालच दे दीजिए और वो आदमी कहना शुरू करेगा 8 साल 10 साल पहले मेरी घटना हुई थी। अगर लोकतंत्र को, यहाँ की मर्यादा को सुरक्षित रखना है, यहाँ के संविधान को सुरक्षित रखना है, यहाँ की धार्मिक भावनाओं को सुरक्षित रखना है, तो कोई न कोई नियम का पालन होना चाहिए। मीडिया ट्रायल से कोई ट्रायल नहीं हो सकता। अब बापूजी केस में जितने कम्युनिस्ट विचारधारा के थे, जो देश विरोधी शक्तियां थी, उन्होंने मीडिया के द्वारा एक ऐसा माहौल बना दिया कि न्यायपालिका में संदेश गया कि वाकई में यहाँ बड़ा व्यभिचार हो रहा था। ऐसे कुचक्र हिंदुस्तान में इस समय जितने धर्म सनातन से संबंधित जो धर्मावलंबी हैं, जो संगठन है चल रहे हैं, उन सब के खिलाफ षड्यंत्र किया जा रहा है। हमको, आपको सबको उन षड्यंत्रों से सजग रहने की जरूरत है और देखने की जरूरत है कि जहां सनातन है वहां पापाचार नहीं हो सकता। जो सनातनी है वो कभी निकृष्ट कार्य नहीं कर सकता और इसके साथ साथ जो दुर्भावनापूर्ण कार्य हो जो किया जाए उस पर पब्लिक को भी देखना चाहिए। हमारे जो कुर्सी पर बैठे लोग हैं उनको भी देखना चाहिए कि जो दुर्भावना से प्रचार किया जा रहा है, टीवी पर बार बार आ रहा है और उस टीवी चैनल पर आ रहा है जो हिंदुस्तान का नहीं है, जिसकी कमांड बाहर है, सऊदी अरेबिया से है, स्पेन से है, चाइना से है, अमेरिका से, क्रिश्चियन कंट्रीज से है या मुस्लिम कंट्रीज से है, वैसे टीवी प्रसारण के द्वारा जो किया जा रहा है, माहौल बनाया जा रहा है, उसको हम सही मान बैठते हैं। तो मैं समझता हूं कि अगर न्याय व्यवस्था में वकीलों ने सहयोग दिया और सही बात कोर्ट के सामने आ गई तो बापूजी बेदाग छूटेंगे ही छूटेंगे। साथ साथ जिन्होंने छूटा फंसाया है उनके खिलाफ मानहानि की, हर्जाने जनाने की कार्रवाई होगी और उन शक्तियों का जिन्होंने झूठा फंसाया है उसके लिए भी कार्रवाई होनी चाहिए और उसके लिए आयोग बैठना चाहिए कि कुचक्र किसने रचा। अगर कुचक्र सामने आ जाएगा तो देश में बहुत चीजें ऐसी आएंगी कि जो कि यहाँ के हिंदुओं के धर्म स्थानों के खिलाफ, हिंदुओं के धर्मगुरुओं के खिलाफ जो कुचक्र चल रहा है उसका ही पर्दाफाश होगा।